फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 18 तक। प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहें। अब मैं आप लोगों से दूर हूँ, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहिए। ईश्वर ही अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आप लोग बिना भुनभुनाए और बहस किए अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान होकर इसमें आकाश के तारों की तरह चमके और जीवन का शब्द प्रदर्शित करते रहें। इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन इस बात पर गौरव कर सकूंगा कि मेरी दौड़ धूप और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं आनंदित होऊंगा और आप सबों के साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हों और मेरे साथ आनंद मनाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। जय घोष, हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 33 तक। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनें और यहाँ तक कि अपने जीवन से वायर न रखे तो वह
मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है। कहीं ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न हो सके और देखने वाले कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। इस मनुष्य ने निर्माण कार्य तो प्रारंभ किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़े आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूं? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक वह दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। उसी तरह तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस की जय। प्रिय भाई बंधु, आज के पाठ का सारा तात्पर्य अंतिम वचन में है जो हमने अभी सुना। इसी तरह तुमसे जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरे शिष्य नहीं हो सकता। जो कोई ईश्वर का अनुकरण करना चाहते हैं उनसे प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम सब कुछ त्याग कर मेरा पीछे हो लो। हम सुसमाचार में इस धनी युवक को देखते हैं जिसने यीशु के पास आकर उनसे कहा, भले गुरु, स्वर्ग राज्य पाने के लिए मैं क्या करूं? 10 नियमों का उल्लेख करते हुए यीशु उनसे कहते हैं, धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? और उस युवक ने उनसे कहा, इस सब का पालन मैं बचपन से करते आया हूं। तब यीशु ने उनकी ओर गौर करके देखा, प्रेम उमड़ा, तब उनसे कहते हैं, तुम्हें एक बात की कमी है, जाओ तुम अपनी सारी संपत्ति को बेचकर गरीबों में दान दे दो, तब आकर मेरे पीछे हो लो। और वह युवक उदास होकर चले गए। और सुसमाचार में हम लोग यह उल्लेख सुनते हैं, धन और ईश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अगर तुम धन कमाने में, धन पर आश्रित, धन को इकट्ठा करने में अपनी जीवन समर्पित करते हो तो तुम प्रतिदिन का क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यीशु कहते हैं, धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है, ऊंट के सुई के नाके से होकर निकलना
इससे सहज है, आसान है। तब शिष्य घबरा कर यीशु से पूछते हैं, तब कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? तो यीशु उनसे कहते हैं, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। ईश्वर जिन्हें ये वरदान देगा वह सब कुछ प्रभु पर अर्पित करते हुए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु शिष्यों को आगाह करते हुए कहते हैं, मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा, वहां पंडितों, फरीसियों और शास्त्रियों के द्वारा टुकराया जाना और मार डाल जाना पड़ेगा। तो पेतरुस उनको समझाने लगते, परंतु यीशु जानते हैं कि वे यरूशलेम जाएंगे, वहां उनकी निंदा होगी, उनको शत्रुओं के हवाला कर दिया जाएगा, वह मार डाल दिया जाएगा। ये कठिन था। उन्होंने भी प्रार्थना किया। गत्सेमनी बारी में झुककर उन्होंने प्रार्थना किया, हे पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टाल दिया जाए। हमें हर एक को भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश करते वक्त, प्रवेश करने के लिए जब हम लगे रहते हैं, हमें भी ये बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। परंतु यीशु जिस भांति अंत में प्रार्थना करते, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हम भी यह कह पाए, ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे पाए। हम मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 33वें पद पर पढ़ते हैं, तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को प्रथम स्थान दो। कृपा पूर्ण मरियम, जब गब्रिएल दूत ने उनको अभिवादन किया और कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, क्योंकि मरियम ईश्वर की कृपा पाई हुई थी, इसलिए जब गब्रिएल दूत उनसे कहते हैं, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा, तो मरियम उनसे कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा कोई पुरुष से संसर्ग नहीं है। और तब गब्रिएल दूत उनको कहते हैं, प्रभु की आत्मा पर छाई रहेगी, जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे, ईश्वर के भेजे हुए होंगे, वगैरह वगैरह। तब मरियम एक क्षण भी रुके बिना कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम उस समय नहीं जानती थी कि एक दिन उनको क्रूस के नीचे खड़े होकर अपने पुत्र को उनके पिता को समर्पित करना पड़ेगा, परंतु वह कह बैठी, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। इसी भांति हमें से हर एक से प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। तो आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो तुम्हें
सबसे पहले अपने माता पिता, भाई बहने, पत्नी, पति, अपने संतानों, और इतना तक तुम अपने आपको वायर नहीं करोगे तो तुम मेरे अनुसरण नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं, ये पहले हम ये सुनते हैं तो हम कैसे कहेंगे, हम पूछेंगे अपने आप से वैर रखना क्या ईश्वर यही चाहते हैं? वैर रखने की, हम अपने से घृणा करना, अपने माता पिता को घृणा करना, अपने माता पिता से वैर रखने की बात नहीं, परंतु बात यह है कि उनसे भी अधिक मात्रा में ईश्वर को और उनकी राज्य को, उनकी अधीनता को हम स्वीकार करें। यह हम पौलुस को यह कहते हुए सुनते हैं, अगर मैं जीवित हूं तो प्रभु के लिए, अगर मैं मरूं तो प्रभु के लिए। मैं इतना चाहता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी प्रभु के पास चले जाऊं, परंतु यदि प्रभु चाहते हैं कि मैं शरीर में विद्यमान रहूं तो उसके द्वारा लोगों की भलाई हो, तो मैं वही चाहता हूं। मैं सब कुछ कूड़ा करकट समझता हूं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस 3 अध्याय 7 से 10 तक बताते हैं, सब कुछ जो कुछ को मैंने अभी तक मेरे भलाई, मेरी गरिमा, मेरी महिमा की भाग समझते थे, वो सब कुछ को मैं कूड़ा करकट समझता हूं, जिससे कि मैं किसी न किसी प्रकार यीशु के मृत्यु के सहभागी बन जाऊं और उनके पुनरुत्थान की महिमा की सहभागी बन जाऊं। तो आज प्रभु हमें हर एक से कहते हैं, माता पिता, भाई बहने, पत्नी, अपने आप तक को वैर करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मतलब हम अपने से बढ़कर ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देनी है। प्रभु वचन कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा से प्यार कर। यहां आधा मन, आधा शक्ति, आधा बुद्धि, इसकी कोई जगह नहीं है। पर बहुतों बार हम मानव ये स्वांग रचना चाहते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं, परंतु हम चोरी छुपे से अपनी इच्छा, अपनी राह चलने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कह पाते कि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। यूहन्ना बपतिस्मा को जब उनके शिष्य बताते हैं, आपने जिनको बपतिस्मा दिया है वह आपसे अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, अधिक लोग उनके पास जुटते हैं, तो यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं ऐसा ही होना है। मैं घटते जाऊं और वे बढ़ते जाएं। मैं उनके जूते की फीता तक खोलने के योग्य नहीं। जो ईश्वर की इच्छा को जानते, पहचानते और ईश्वर के राज्य की आगमन की ओर दृष्टि लगाते और ईश्वर के राज्य को अपने में स्वीकार करने लगते। इसलिए प्रभु ने कहा, इस तरह तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरे शिष्य नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग दे। कुछ भी ऐसी बात ना हो
जो तुम पकड़े रहो, तुम अपनी संरक्षा का साधन बनाओ। तो ये आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में, ईश्वर की ओर की यात्रा में आधे आधे का कोई रास नहीं है। हृदय से अधीनता स्वीकार करें, ईश्वर के वो वचन पर ध्यान रखें जो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारी अहित की नहीं, तुम्हारी हित की आशामय भविष्य की योजनाएं। ये स्वीकार करें और अय्यूब के समान ये कह पाए, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, ईश्वर के नाम धन्य हो। मेरी सब कुछ, मेरे जीवन में घटित होने वाले सब कुछ मैं ईश्वर के हाथों सौंप देकर, ईश्वर के हाथ से स्वीकार करते हुए, वह चाहे मेरी योजना, मेरी पद्धति, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं हो, उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करते हुए हम ये कह पाए, यह आध्यात्मिक यात्रा है। ये रीति रिवाज निभाने वाली एक आध्यात्मिकता नहीं, कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को हम निभाने ये बात नहीं, परंतु हम ईश्वर से जुड़े। ये संसार भर के सभी लोगों के लिए ये बात, ईश्वर से जुड़े, ईश्वर की पद्धति, ईश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में घटित होते समय हमें कह पाए, देखिए मैं प्रभु के दास से हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर अपने बुलावा हमें भेजते समय मती के समान अपने चुंगी घर को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेने की कृपा योहन और याकूब, अंद्रयास और पेतरुस को, अपनी नावों को और माता पिता को, भाई बंधुओं को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेने की कृपा, उस भांति हम भी प्रभु के अनुसरण करने के लिए तैयार होनी है। आज हम एक कृपा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को बदल डाले, प्रभु की इच्छा हम पूर्णता स्वीकार करें, प्रतिदिन हमारे जीवन में आने वाले सब कुछ ईश्वर के हाथों दे दे। ये वैर रखने की अर्थ हम अपने जीवन पे, अपने नियंत्रण में, अपने अधीनता में, अपनी परियोजनाओं के अनुसार जीने के बदले हम हृदय और मन से खुला हो जाए, ईश्वर की स्तुति करें, सब कुछ के लिए स्तुति करें। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने इन सब चीजों को ज्ञानियों और पढ़े लिखों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रदान किया। वही ईश्वर हमें नम्र बनाए, मेरे बच्चे जैसे बनाए, ईश्वर के इच्छा के अनुसार बनाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।